Good morning, student. Hope you understand the whole process of perception. Now, the last step, the process of interpreting. आपने चीज़ों को देखा, उसको अपने कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया, ग्रुप किया, आपने उनको सिमिलैरिटीज़ के बेसिस में या किसी तरीके से आपकी अपनी पुरानी लर्निंग के बेसिस में नाउ वो परसेप्शन कब बनेंगी व्हेन जो आपने डेटा दिया है लिया आपकी आंखों ने आपके विजन आपके सेंस ऑर्गन्स ने उसे देखा है जब आप उसको इंटरप्रिटेट करेंगे देन इट मेक एनी सेंस. There are several factors that contribute towards the interpretation of your data. In this, the perceptual set, attribution, stereotyping, halo effect, and all are play a very important role. Your defensive attitude and your projections. See here, all these are interpreting process. ठीक है, like perceptual set. आपने perceptual set में आपके क्या क्या देखते हैं? Previously you held certain belief. You held certain belief about the object that influence an individual perception of a similar object. आपने जो पहले परसीव किया है, ठीक है, आप उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को लेकर आज भी उसी को जब सिमिलर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप उसको वैसे ही परसीव करने की कोशिश करते हैं. जैसे माना मैनेजर है, मैनेजर बिलीव वर्कर आर लेजी. अगर मैनेजर का बिलीव ऐसा है कि वर्कर्स जो है उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो लेजी हैं, दे आर नॉट सिंसियर टूवर्ड देयर वर्क, दैट दे इंटरप्रिटेट अकॉर्डिंग टू दैट मेंटल सेट ओनली. फ्यूचर में जो उसके पास आएंगे काम करने के लिए मैनेजर्स के अंडर एम्प्लॉयज़, उनको वो फ्यूचर में उसी सेट माइंड सेट से देखेगा कि नहीं, ये जो नया लॉट है ये भी लेजी ही होगा. देन द एट्रीब्यूशन इज देयर. एट्रीब्यूशन बेसिकली refers to the process by which an individual assign cause to the behavior or his or her concern. ठीक है, आपने जो बिहेवियर देखा है, जो आप कंसीव कर रहे हैं बिहेवियर, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर, उसके पीछे आप क्या कर रहे हैं, कोई कॉज अटैच कर रहे हैं. ठीक है, पीपल आर जनरली इंटरेस्टेड नॉट ओनली ऑब्जर्विंग द बिहेवियर. आप देखिए कि बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपसे उसको ऑब्जर्व नहीं करते, यू ऑल्सो ट्राई टू डिटरमाइन द कॉजेज कि वाई दिस सो. ठीक है, जैसे माना नर्स है, नर्स ने के हाथ से ट्रे गिर गई, आपने देखा ट्रे गिर गई, तो अब आप ये देखेंगे ट्रे क्यों गिरी, बिकॉज ऑफ द स्लीपी फ्लोर. ठीक, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग. When perceivers judge or perceive a person on the basis of characteristic of the group in to which he belong. आप जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं आप उसके बेसिस में ही उस पर्सन को जज कर लेते हैं, तो स्टीरियोटाइपिंग हो गई. मीन्स अगर आप जो है जैसे आपने देखा था बैड बॉय एंड गुड बॉय मूवी, मीन्स एक गुड बॉय जब बैड बॉय के साथ था, आपने परसीव कर लिया कि ये भी बैड बॉय ही होगा. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू ह्यूम दे बिलोंग आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं. देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज हेलो इफेक्ट. व्हेन पर्सन परसीव अकॉर्डिंग टू ओनली वन ट्रेड और अ वन इवेंट, उसके बेसिस में आप उसको परसीव कर रहे हैं. ठीक है, चाहे उसकी वो ट्रेड गुड हो चाहे बैड हो, अगर आपने उसकी एक गुड क्वालिटी देखी तो आप मान परसीव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड, तो आपने उसकी सारी ऑल गुड्स क्वालिटीज़ टू वन हु लाइक्ड, आपने उसको सारी गुड क्वालिटीज़ ही देखी जिसको आप पसंद कर रहे हैं, और जिसको आप नहीं पसंद कर रहे हैं उसकी कोई गुड क्वालिटीज़ आपको कभी दिखी नहीं रही है. ठीक है, द प्रोफेसर फॉर एग्जांपल आप देखें, प्रोफेसर जो हैं दे आर अवॉर्डिंग मोर मार्क्स टू अ वेल लाइक्ड स्टूडेंट्स, जो अच्छे से उनको दिख रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं, आपको लगता है कि होशियार हैं, आप उनको अच्छे नंबर दे रहे हैं. मगर ये भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा साइलेंट परफॉर्मर अच्छा हो, आपने उसे नंबर ही नहीं दिए. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ हेलो इफेक्ट. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी हेलो इफेक्ट ऑलवेज मीन्स ओवर रेटिंग पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. आप पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दें या उसको ओवर रेट करें, ऐसा नहीं है. इवन आप कभी कभी डाउन रेट भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेगेटिव रेटिंग. फाइन. एंड आप जब किसी को कहते हैं ये गंदा है, और ठीक है, आप उसको हमेशा उसे वही उसी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के आपने उसको जज कर लिया कि ही इज़ अ बैड बॉय ओनली, तो इसको हम कहते हैं आपका हॉर्न इफेक्ट, हॉर्न्स इफेक्ट या हैलो इफेक्ट. क्लियर. देन वी हैव अ परसेप्चुअल कॉन्टेक्ट.
द कॉन्टेक्स्ट इन विच द ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑल्सो। मीन्स किस कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज़ को देख रहे हैं, ले रहे हैं, वो भी हमारे परसेप्शन को इफ़ेक्ट करता है। अवर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्कर मैनेजर डू देयर परसीविंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे समझना चाहो कि हम कोई इवेंट है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में हो रहा है, तो हम उसका परसेप्शन अलग अलग निकालते हैं। आपने मूवी देखी होगी पीके, उसमें उसने समझाया कि भाई यहाँ पर एक ही रिएक्शन है, आपने अपनी आईब्रो को रेस किया है ऊपर, मगर किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है मीनिंग्स को बताने के लिए। ठीक, आप गुस्से में कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को देख के एकदम एक्साइटेड हुए उसलिए कर रहे हैं। द वर्ड ओह, आपने बहुत खुशी में बोला ओह, तो आपने कहा कि ये तो खुशी का वर्ड है, मतलब खुश, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में देखा है, वहाँ का इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा। कहीं पर किसी की डेथ हुई, वहाँ ओह बोला, सेम वर्ड है ना, बट द मीनिंग इज डिफरेंट, द परसेप्शन इज डिफरेंट। देन द प्रोजेक्शन, आप प्रोजेक्शन में देखते हैं पीपल टेंड टू सी इन अनदर द पर्सन ट्रेट दैट दे देमसेल्फ पजेस। ये बहुत बड़ा एरर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, वर्किंग इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। आप जो हैं, आप वही चीज़ सामने वाले में देखना चाहते हैं, और अगर आपको नहीं दिखती तो आप सोचते हैं कि दे आर इनकैपेबल। फाइन, प्रोजेक्शन देयर ओन फीलिंग, टेंडेंसी एंड मोटिव इनटू द जजमेंट ऑफ अदर्स, इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आपने देखा कि मैं एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो सामने वाला अगर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे आप करते हैं, तो आपको लगता है कि वो तो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये गलती होती है परसेप्शन में। तो दिस इज अ वे कि आप कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। देन रिस्पॉन्स, द नेक्स्ट स्टेप इज द रिस्पॉन्स। अब आप उस चीज़ को इंटरप्रिटेट करके रिस्पॉन्स करेंगे विच रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। परसीवर विल इंडल्ज इन सम एक्शन in relation to his or her perception, and action depend whether perception is favorable or unfavorable। ठीक है, अब रिएक्शन आपका कोविड एंड ओविड दोनों तरीके से हो सकता है। ओविड मीन्स जो बिहेवियर में दिख रहा है, एंड कोविड मीन्स जो आपके अंदर है। ठीक है, आपका एटीट्यूड, मोटिवेशन, आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई। क्लियर? नाउ व्हेन परसेप्शन फेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कब परसेप्शन फेल होता है या परसेप्शन में एरर्स कब होती है। क्या हम हर चीज़ को सही से परसीव करते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि यू आर परसीविंग रॉन्ग, तो इससे कि एरर्स होती हैं, क्योंकि परसेप्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपका परसेप्शन क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। थ्रू द परसेप्शन प्रोसेस, थ्रू आउट द परसेप्शन प्रोसेस एन इंडिविजुअल सिलेक्ट, organize, interpret the information, and this form the base of his her behavior। यहाँ से आपके बिहेवियर आप चेक करते हैं। ठीक है, एंड हाउ ही वी परसीव अदर इफेक्ट हाउ वी ट्रीट दैम। आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे, ये इस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर मैनेजर ने एक बार ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को गलत परसीव कर लिया, तो वो परसेप्चुअल एरर है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी ऑफ वर्क खत्म हो जाती है। इफ़ वी सी थिंग्स ओनली फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी मे बी इन अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। अगर आप एक ही फ्रेम देख के एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आपके क्रिएट होते ही होते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि मैनेजर्स को हमेशा सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है जब डिसीजन लेने। ठीक है, एंड इफ़ वी सी and hear only what we expect, we may turn people off। जो हम सुनना चाहते हैं और जो देखना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ उसी में फोकस करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे लोग अलग होना शुरू हो जाए। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, सिमिलैरिटी एरर, ये सब हमारी होती है। ठीक है, आप देखेंगे पीपल जो हैं, आप ये कहेंगे सिमिलर ट्रेड के अगर हैं या सोशो इकोनॉमिक कल्चर सेम बैकग्राउंड का है, तो आप मान के चलते हैं कि आपके अंदर सिमिलैरिटी एरर आ जाएगी। ये बंदा भी, ये जो पीपल है, ये जो बंदा है, ये भी ऐसे ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना पहाड़ी, आप जैसे यहाँ देखते हैं पहाड़ी सीधे हैं, माना एक पर्सन आपका सीधा नहीं है, मगर आपके दिमाग में क्या सिमिलैरिटी एरर कि नहीं ये भी सीधा होगा क्योंकि ये पहाड़ से आया है।
ठीक है. देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट एरर. पीपल टेंड टू कंपेयर अमंग द अवेलेबल रिसोर्स एंड दस अराइव एट अ कंक्लूजन विच इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी. जो उस समय जो हो रहा है उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको दिख रहा है जो रियलिटी से बहुत दूर है. ठीक है. आपने देखा होगा इस तरीके के एरर्स बहुत बार होते हैं. यस. इन यू कैन सी इन अ कॉन्ट्रैक्ट एरर कि आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर इवेंट को देखा आपने उसे गलत परसीव कर लिया. बट हो सकता है माइट बी कि एक्चुअल में ऐसा ना हो. ठीक है. तो ये एरर आपके परसेप्शन में हो सकती है. यहाँ हमारा परसेप्शन फेल होता है. देन जेंडर और एज बायसनेस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल. आपने माना है कि फीमेल्स जो हैं बाय नेचर ही इज़ वेरी वीक. तो आपने कहा कि भाई ट्रक वो नहीं चला सकती. ठीक है. दैट बायसनेस इज ऑल्सो देयर. फर्स्ट इंप्रेशन एरर. आपने पहली बार जिसको मिले अब जिस तरीके से आपने उसको पहली बार देखा अब आप हमेशा वो बंदा वैसा हो या ना हो आपको लगेगा कि नहीं वो बंदा ऐसे ही है. ठीक है. आपने पहली बार आपने किसी को देखा कि वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है तो आप वो ऑर्गेनाइज हो सकता है किसी वजह से उस समय हो रहा हो. पहली बार में आपने देखा अनऑर्गेनाइज है तो आप हमेशा उसको परसीव करेंगे कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. देन परसेप्चुअल डिफेंस. डिफेंस इज ऑल्सो देयर. मीन्स आप जो है जो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं. आप वर्सेबली उसको डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं हो सकता. एन इंडिविजुअल इज लाइकली टू पुट अप अ डिफेंस when confront with conflicting unacceptable you can say a threatening stimuli. अगर इस तरह की कोई स्टिमुली आपके सामने आ रही है तो आप उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं. लाइक दे आर फोर फॉर्म लाइक आउटरेट आप डिनाइल कर देंगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. या फिर आप मॉडिफाई कर देते हैं जो डेटा आपके माइंड ने रिसीव किया आप उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको मॉडिफाई करके प्रेजेंट करते हैं. या आप चेंज इन परसेप्शन मीन्स आप आउटरेट रिफ्यूज़ कर देते हैं. ठीक है. मीन्स बट रिफ्यूज़ल टू चेंज आप अपना परसेप्शन जो है चेंज ही नहीं करना चाहते. या फिर आप कह सकते हो कि चेंज इन अ परसेप्शन इटसेल्फ. आप अपने ही परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं. मीन्स या तो आप मना कर दे रहे हैं या जो आपने देखा उसको मॉडिफाई करके बता रहे हैं या आप रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा या आप अपने परसेप्शन को चेंज कर देंगे. तो मीन्स आप जो चीज़ आपने अनएक्सपेक्टेड देखी कॉन्फ्लिक्टिंग है आपके माइंड में तो आप डिफेंसिव परसेप्शन ले लेते हैं. मीन्स आप वो देखना पसंद कर रहे हो उस समय जो आप देखना चाह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. देन देयर इज अ स्टीरियोटाइपिंग. Stereotyping means you believe that all members of a specific group share a similar trait and behavior. Okay. एक ग्रुप में अगर है बंदा तो वो सिमिलर ट्रेट और बिहेवियर होगा. आप यही मान के चलते हो और उसके बेसिस में आप परसीव करते हैं चीज़ों को. हेलो इफेक्ट. पर्सन परसीव ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रेट. आपने उसका एक सिंगल क्वालिटी ट्रेट देखा और आपने उसके बेसिस में ही उसको परसीव कर लिया. प्रोजेक्शन मीन्स इट इज़ अ टेंडेंसी टू सी वन ओन ट्रेट इन अदर. आप अपने ही ट्रेट दूसरों में देखना चाहते हैं. तो दीज आर द एरर जो परसेप्शन एरर्स हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर आप मैनेजर एक अच्छा परसीवर नहीं है. नाउ वाई हम क्यों परसेप्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में. बिकॉज द एप्लीकेशन क्या है इसका. इन रियल लाइफ में हमें परसेप्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में. व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग समवन. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं. आप देखते होंगे वहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके पीछे की वॉल कलर क्या है. आज सुबह की न्यूज़ क्या थी. तो आपके परसेप्शन को चेक कर रहे हैं. परसेप्शंस जो होता है वो हमें यहाँ हेल्प करता है. हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें हेल्प करता है. ठीक है. व्हेन इट इज़ हेल्प इन असेसिंग द लेवल ऑफ एफर्ट्स. ज़रूरी तो नहीं है कि आप हमेशा अच्छे नंबर लाएं मगर आपके एफर्ट्स हैं या नहीं उसको चेक करने में भी तो हेल्प कर रहा है परसेप्शन. असेसिंग द लॉयल्टी वेदर यू आर लॉयल और नॉट. एंड अदर इम्प्लीकेशन इज़ ऑन योर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन. आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है. एब्सेंटिज्म अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है. टर्नओवर क्यों हो रहा है एम्प्लॉय का. जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ये इन सारी चीज़ों में हमारा परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो इसीलिए परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है. समझ में आना ज़रूरी है. नाउ in next class we will going to cover a new concept that is learning. Okay students, thank you for the day.